अपने जीते जी मैं इस बुढ़ी से शादी कभी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, ये बात कहनी है रजनी कौशल की। अब शबनम इनको बुढ़ी दिखने लगी है। पहले इनकी बहन थी, अब इनको बुढ़ी दिख रही है। दोस्तों, रजनी कौशल का कहना है कि मैं बुढ़िया से शादी अपने देवर की कभी नहीं करवाऊंगी। इसके लिए चाहे जो मुझे करना पड़े मैं वही करूंगी। क्या रजनी जी ये भूल गई हैं कि वो बुढ़िया इनकी बहन भी है? जिसे ये बुढ़िया कह रही हैं वो उनकी बहन भी है, और जिसके बारे में इतना ये गंदा वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं वो भी उनके घर की ही इज्जत है। ये भूल गई हैं कि उसके दामन पर दाग लगेगा तो मेरे भी लगेगा। दोस्तों, YouTube पर जो हो रहा है देख देख कर हंसी आ रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अभी तक रजनी का जो देवर था अनुज, वो शादी के योग हो गया था। उसकी शादी खोजी जा रही थी, रजनी और कौशल दोनों लोग खोज रहे थे। और अब दोस्तों, उनका देवर छोटा बच्चा हो गया है और शबनम जो है वो बुढ़ी हो गई है। दोस्तों, ये लोग रजनी और कौशल मियाँ बीबी अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। दोस्तों, क्या करूं, इन लोगों का ड्रामा देखकर थोड़ा हंसी आ रही है, तो इसलिए आप लोग क्षमा करिएगा। दोस्तों, जो उनका देवर है रजनी का, उनको बच्चा दिख रहा है, जो कि अभी उनकी माँ जो है अभी कोरा में उसको खिलाती हैं, और वो भी खिलाती हैं जो कि रजनी और कौशल जी हैं। और शबनम जो है उनको बुढ़ी लगने लगी। उस वक्त ये नजरिया आपकी कहाँ चली गई थी जब आप कह रही थी शबनम से, अपने देवर से, कि क्या तुम शबनम से शादी करोगे? और क्या जो है कि शबनम से पूछ रही थी, क्या शबनम तुम मेरे देवर से शादी करोगी, मेरी देवरानी बनोगी? शुरुआत आपने की, रास्ता आपने दिखाया। उसके बाद आप जब वो दोनों राजी हो गए तो आपने जो है कि हाथ पीछे खींच लिया, उनको बदनाम कर दिया। जो कि भागे भी नहीं थे फिर भी बदनाम कर दिया। तो चलिए, आपकी ये राय है, तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे दोस्तों। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो कि अनुज है वो अभी छोटा बच्चा हो गया है, देवर उनका। और जो कि रजनी है अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने आदत से बाज नहीं आ रही हैं। कोई और होता तो उसे लिहाज लगता, शर्म लगता, बाकी तुम्हें तो बिल्कुल शर्म ही नहीं लगती। कोई कुछ भी कहे, आप देख रही होंगी, आए दिन यूट्यूब पर देख रही होंगी कि आपके बारे में लोग कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं, कैसा कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम हर बार वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपको समझाने के माध्यम से, आपको समझाने के प्रयास की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये सब बातें समझ में नहीं आती। आपकी मासी की लड़की ने ऐसी ऐसी बात कही है जो सुनकर किसी का भी, क्या ही बताऊं मैं, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी बहन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, अभी भी तुम्हें अपनी बहन की नहीं अपने देवर की पड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कहते हैं ना कि इनकी आदत ही ऐसी है। पैसे के आगे इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। पैसे के घमंड में इतना अंधी हो गई है, ये कह सकते हैं आप लोग। पैसे के घमंड में इतनी अंधी हो गई है रजनी और कौशल मियाँ बीबी दोनों, कि इनको अच्छाई और बुराई में कुछ फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। पहले तो शबनम को लेकर जो कि झूठी अफवाह उड़ाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि शबनम उनके देवर के साथ भगी भी नहीं थी। अपने देवर को अपने घर पे रखती हैं, बंद कर देती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, मियाँ बीबी क्या क्या करते हैं उसके साथ। उसके बाद शबनम को उनकी बहन है, जो कि दिखाना बहुत गलत था। ये चीजें सोशल मीडिया पर दिखाना ही बहुत गलत था, लेकिन फिर भी आपने दिखाया। क्यों? क्योंकि पैसे की जो लालच है तुम्हारी खत्म ही नहीं हो रही है। ये जो व्यूज का खेला तुम रचाए रही हो ना, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें इतनी ज्यादा गालियां भी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग नीचे ब्लॉग में जाकर देखिएगा, मैं खुद उनके बारे में आए दिन वीडियो बनाती रहती थी, और मैं खुद यही बात कहा करती थी कि रजनी और कौशल जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल अच्छी और सही वीडियो बनाते हैं। उनसे पब्लिक जो उनको देखकर पब्लिक कुछ सीख सकती है कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, वीडियो कैसी बनाई जाती है। लेकिन अब जो छीछा लेदर यूट्यूब पर किए हुए हैं, इनसे सिवाय क्या ही बताऊं, मुंह से क्या निकल जाए। मुझे तो लग रहा है, क्या ही बताऊं, मैंने एक वीडियो ये भी डाला था कि आप जो
गुरु अपनाई हैं, जो आपने गुरु बनाया है जिसको, उसको देखकर मत चलना, लेकिन फिर भी आपने उसी के रास्ते पर चलना सही समझा। तो चलिए, ये तो आपकी नज़रिया है, तो आप जैसे चल रही हैं वैसे आप लोग, आपको भर भर के प्यार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, गाली के रूप में हो, आशीर्वाद के रूप में हो, कुछ भी हो आपको मिल रहा है, बस आप ऐसे ही बटोरती रहिए। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है, तो वो हो रही है अनुज को, उनकी माँ को और शबनम को। रजनी और कौशल मियाँ बीवी तो सिर्फ व्यूज बटोरने में लगे हैं, बाकी इनको और कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब बताइए, इनकी बहन है और इनकी बहन को बुढ़ी दिख रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस बात को इसलिए कह रही हैं, इस बात को इसलिए कह रही हैं कि जैसे अब इनका अनुज है, जो अभी छोटा बच्चा है, और उसकी शादी हुई थी एक बार, अब बेशक 2 ही महीने ससुराल में रही हो या कुछ भी हो, छूटी छूटा हो गई, उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, तो इसलिए वो बुढ़ी हो गई है, और इनका अभी शादी नहीं हुआ है, तो ये भी बच्चे हैं। मेन चीज यही है दोस्तों, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैं क्या बताऊं, इन लोगों का ड्रामा देख देख कर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और उनकी मासी जी हैं, जो उनकी मासी जी आज उसके सपोर्ट में खड़ी हैं। उनकी मासी की लड़की भी है, उनके मासी के परिवार हैं, मतलब मौसी जो कहते हैं दोस्तों, उनके परिवार वाले आज उनका साथ दे रहे हैं। तो रजनी और कौशल को, मियाँ बीवी को बुरा लग रहा है। जब एक दिन वो भी था जब वो आपको सपोर्ट किए थे, आपको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था, कहीं पैठारी नहीं मिल रही थी, जब भाग के आप लोग आए थे, तो वही मासी थी जो आपको रखी थी। आज उन्हीं मासी के ऊपर आप कह रही हो कि उनको भी हम फंसाएंगे, उनके ऊपर भी FIR करवाएंगे, उनको भी इस मैटर में खींचेंगे, उनका नाम लेके उनको अपमानित कर रही हो। क्या यही तुम्हारी जो है कि तुमने सीखा है, यही संस्कार है तुम्हारे क्या? कहीं ना कहीं रजनी जो करती हैं दोस्तों, बहुत गलत करती हैं। किसका मुंह पकड़ेंगी? कोई कुछ भी कह रहा है, कोई दोस्तों कह रहा है कि शबनम प्रेग्नेंट है। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, उसमें एक बंदा कह रहा था, थंबल लगाया था और थंबल पे भी लिखा था, और वीडियो में भी ये बात जिक्र कर रहा था, क्या शबनम प्रेग्नेंट है जो बार बार हॉस्पिटल जा रही है? तो बताइए, तुम्हें इस बात से शर्म करनी चाहिए कि अगर कोई अनुज को कुछ कहता है तब भी आप ही की बदनामी हो रही है, शबनम को कोई कुछ कह रहा है तब भी आप ही की बदनामी हो रही है। आपको क्या किस तरह समझाया जाए? बेशक आप अपने जगह ठीक हैं, मैं ये कह रही हूँ कि बेशक आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कुछ गलतियां आपसे हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आपके कुछ गलतियों की वजह से ही आज इतना छीछा का लेदर हुआ है। जैसे कि पहले आपने उस रिश्ते को बढ़ावा दिया, जो कि आपने कभी नहीं चाहा कि इन दोनों में ऐसा रिश्ता हो। दूसरी बात, वो दोनों साथ में भगे नहीं थे, फिर भी आपने इल्ज़ाम लगाया, वीडियो डाल दिया, किसी और के चैनल पर नहीं, सिवा आपने ही पहले ही वीडियो डाल दिया कि मेरा अनुज शबनम को लेकर भग गया, जो कि आपका अनुज आपके पास था और शबनम अपने मासी के घर थी। लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सोचा कि बहन की इज्जत जाएगी लेकिन मेरी बच्ची रहेगी। आज इसी कारण से जो है कि आपकी सासू माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, इतनी ज़्यादा परेशान है, उनके दिल पर क्या बीत रही है ये आपको पता है? आप सोच सकती हैं उनके दिल पर क्या बीत रही है। इस सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजनी कौशल है, बाकी और कोई नहीं है। जो दिखा रही है सोशल मीडिया पर यही गलत है, बाकी और तो सब ठीक है। दोस्तों, वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद है कि इनको समझाया जाए, लेकिन इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। अभी भी आप सारे बातों को ख़त्म करके आप अपने घर पर ये सब मामला सुलझाइए। अब दोस्तों, इधर से ये वीडियो डाल रही है, उधर से वो वीडियो डाल रही है, उधर से उनके मासी की लड़की वीडियो डाल रही है, तो जाहिर सी बात है ये व्यूज का खेला है। तो ठीक है, आप व्यूज का खेला खेलिए, आप व्यूज का खेला खेलेंगी तो पब्लिक भी व्यूज का खेला खेलेगी। आप अपना व्यूज कमाइए, पब्लिक आपको अलुल जलुल बोलकर, उल्टा सीधा अशब्द भाषा का प्रयोग करके पब्लिक भी व्यूज कमाएगी, तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि ये लोग सारा जो कर रहे हैं सिर्फ ये बीच का खेला है, बाकी और कुछ नहीं। आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ये लोग अपनी आदत से बिल्कुल ही मजबूर हो चुके हैं। पैसे के आगे इनको कुछ नहीं दिखता। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।